हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सब पर बाबा की कृपा बनी रहे। आज हम आपके लिए एक और कल्याणकारी वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम आपको संतान प्राप्ति का उपाय बताने वाले हैं। तो आप अगर बहुत सारे उपाय कर लिए हैं संतान प्राप्ति के लिए, पशुपतिनाथ व्रत कर लिए हैं, सफ़ेद आंकड़े का जड़ का उपयोग कर लिए हैं, उपाय कर लिए हैं, फिर भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो एक बार इस उपाय को करके देखिए। वैसे हमने ये उपाय पहले बताया है, लेकिन आपको इस बार हम करके दिखाएंगे। आपको समझाने के हम पूरा प्रयास करेंगे। तो आप संतान प्राप्ति के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं। ये उपाय सोमवार को किया जाता है। आप किसी भी महीने के सोमवार से शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे अभी सावन माह आने वाली है, तो आप सावन माह में इस उपाय को करें, क्योंकि सावन के महीने में कोई भी उपाय या पूजन बहुत ज़्यादा फलदायी होती है। तो आप सावन के माह में इस उपाय को एक बार करें, क्योंकि इस बार सावन का माह 2 महीने का लगने वाली है। तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय आपको 5 से 7 सोमवार करनी है। तो इस बार 8 सोमवार सावन में पड़ रही है, तो आप चाहें तो 7 सोमवार को ये उपाय कर सकते हैं। तो संतान प्राप्ति के लिए आप ये उपाय एक बार विश्वास करके ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। इसके लिए आपको चाहिए 5 पुष्प, 5 कलश जल, 5 दुर्वा और 5 बेलपत्र। तो हम यहाँ पे आपको दिखाने के लिए रख लिए हैं। ये दुर्वा 5 से अधिक है, हम ऐसे इस तरह रखे हैं, लेकिन आपको कितनी लेनी है? 5 दुर्वा लेनी है, जिसे हम दूब घास बोलते हैं, दूभी बोलते हैं, वही को हम दुर्वा भी बोलते हैं। तो आपको कितनी लेनी है? 5। हम आपको यहाँ 5 से ज़्यादा दिखा रहे हैं, क्योंकि हमको लेना 5 है। तो इसमें आपको अच्छे से जो कोमल कोमल है दुर्वा वही लेना है, सूखी हुई नहीं लेना है, या फिर उसकी जो नीचे वाला जड़ होता है वो नहीं, उसका ऊपर का भाग जो फुनगी होता है, मुख होता है, वही लेना है। तो 5 दुर्वा, 5 पुष्प आप ले सकते हैं। कोई सा भी आप पुष्प ले लीजिए जो महादेव को बेहद प्रिय हो। कनेर का लीजिए, या फिर आप धतूरे का लीजिए, गुलाब का लीजिए, जो भी आपके पास पुष्प उपलब्ध हो, फूल उपलब्ध हो, आप वो 5 पुष्प ले लीजिए। और यहाँ पे आपको 5 बेलपत्र लेनी है। तो बेलपत्र आप एकदम साफ सुथरी स्वच्छ लीजिएगा, उसमें किसी भी प्रकार के दाग धब्बे या फिर छिद्र नहीं हो, वैसा आपको बेलपत्र लेना है। वो कहीं से भी कटी फटी नहीं हो, एकदम साफ सुथरी चिकना लेना है। 5 बेलपत्र ले लीजिएगा। उसमें देख लीजिएगा आप कहीं से कोई चक्र नहीं हो, क्योंकि बेलपत्र में चक्र भी होते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। 5 दुर्वा, 5 पुष्प और 5 बेलपत्र लेनी है, और साथ में आपको लेनी है 5 कलश जल। तो आप सोचेंगे कि हम 5 कलश जल कैसे लेकर जाएंगे मंदिर में, तो वो भी है, उसका भी आप रास्ता निकाल सकते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटा सा बाल्टी हो, या फिर जग, जैसा कि हम आपको अभी दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए इस तरह का जग, इसमें आप 1 जग पानी भर लीजिए। इस कलश से नाप कर कि इसमें कहीं 5 लोटा से कम तो नहीं आ रहा है। अगर आ जा रहा है, ऐसा जग है आपके पास, अगर उसमें 5 कलश जल आ जा रहा है, तो आप जग में ले जाइए, नहीं तो छोटा सा बाल्टी होगा आपके घर में, उसमें रख लीजिए, और मंदिर में 5 बार करके जल आप समर्पित कर सकते हैं। तो ये हो गई, आप सामग्रियाँ समझ गए कैसे आपको ये 5 सामानें लेनी है। तो यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं कि आपको ये उपाय मंदिर में जाके कैसे करना है। तो ये मान लेते हैं कि ये शिवलिंग है, ये आप मान गए शिवलिंग है, और यहाँ से जल बहकर बाहर जाता है। ये जो माँ का स्थान होता है, शिवलिंग के किनारे किनारे ये माँ का हस्त कमल होता है। तो ये शिवलिंग हो गए। तो आप बस समझ जाइए, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको उपाय करना है कैसे। ये आप उपाय पहले बेलपत्र समर्पित करने हैं, उसके बाद आप दुर्वा समर्पित कीजिएगा, 1 दुर्वा, और उसके बाद 1 पुष्प, और फिर 1 लोटा जल। तो यहाँ पे थोड़ा पुष्प नहीं टिक रहा है, लेकिन आपको अच्छे से वहाँ पे शिवलिंग के ऊपर रखना है, और आपको 1 कलश जल समर्पित करना है। जल आप जब समर्पित करेंगे
तो शिव जी का कोई भी मंत्र आप मन ही मन उच्चारण करते रहिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय। तो इस तरह आप जल समर्पित करते समय मंत्र जाप करते रहिएगा और तुमरुका जी का नाम लेकर आप इन सारी सामग्रियों को समर्पित कीजिए। और जब आप इस तरह धीरे धीरे आपको जल समर्पित करना है, जब आप इस तरह जल समर्पित करेंगे तो जल की धार एकदम से मोटी नहीं होनी चाहिए या उसकी छींटें बाहर नहीं आनी चाहिए। थोड़ा सा ऊपर रखिए और धीरे 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 आप शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करिए। उसके बाद एक कलश जल पूरे समर्पित करने के बाद उसमें जल नहीं रखना है। फिर से हम एक बेलपत्र, फिर हम एक दूर्वा और फिर हम एक पुष्प समर्पित करेंगे और फिर हम एक कलश जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। पुष्प गिर भी जाए तो आपको उसको उठाकर दोबारा नहीं रखना है, क्योंकि आपने एक बार समर्पित कर दिए। फिर आप अपना काम करते रहिए। फिर आप बेलपत्र, फिर दूर्वा, फिर पुष्प, फिर एक कलश जल और आप मंत्र का उच्चारण करते रहिएगा। एक बात हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, जब आप ये पूजन करने बैठे तो आपकी मुख उत्तर दिशा की तरफ होने चाहिए। किधर होने चाहिए? उत्तर दिशा की तरफ। जहाँ से जल बह के जाता हो उधर आपके मुख होने चाहिए, यानी आप उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करके बैठे और ये उपाय करें। बहुत ज़्यादा फल मिलेगा, क्योंकि शिव जी के पूजन जब उत्तर दिशा की तरफ मुख करके किया जाता है तो वो ज़्यादा फल देता है। तो ये हो गए, चौथी बार हमने समर्पित कर दिया। और अब हम आखिरी बेलपत्र, फिर हम दूर्वा और फिर एक पुष्प यानी कि फूल यहाँ पे समर्पित करेंगे और एक कलश जल हम समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे हम अब एक कलश जल समर्पित करेंगे, जो कि अंतिम कलश जल है। 5 कलश जल आप पूर्ण समर्पित होने के बाद इसी कलश में हम थोड़ा सा जल झेल लेंगे। जब अंतिम बार हम समर्पित करेंगे तो यहाँ पे जल समर्पित करने के बाद इस तरीके से हम जल उसी कलश में झेलेंगे और उस जल का आचमन करना है। आप चाहें तो मंदिर में कर ले या फिर आप घर पे आके अपने हथेलियों पर रख के आचमन कीजिएगा, संतान प्राप्ति की कामना करते हुए। तो इस तरह का ये उपाय है। आप 5 से 7 सोमवार करिए। बाबा चाहेंगे तो आपका गर्भ 3 महीने के अंदर ठहरेगा और आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो विश्वास करके इस उपाय को कीजिएगा। सिर्फ ऐसे ही नहीं, ये उपाय बहुत ही नया उपाय है। गुरुजी अभी जो नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा हुई है खगड़िया बिहार में, वहाँ पे इन्होंने ये उपाय बताया है कि कोई नारी जब सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय कर लेती है, पशुपतिनाथ व्रत कर लेती है, उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तो वो इस उपाय को ज़रूर करें। ये उपायों का उपाय है। तो अगर आपने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय कर लिया है, बहुत ऐसे उपाय कर लिए हैं, पशुपतिनाथ भी व्रत कर लिए हैं, तो इस उपाय को एक बार ज़रूर कीजिए। अभी सावन का महीना है, जो कि अपने आप में पावन का महीना भी है। तो सावन के महीना में कोई भी व्रत पूजन करने से ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। तो ये थे उपाय। इस उपाय से जुड़े अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन दबाइएगा, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा। जब आप लाइक बटन दबाते हैं और कमेंट करते हैं तो उससे हमें बल मिलता है और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, ताकि आप सबका कल्याण हो सके। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, क्योंकि आपका शेयर किया हुआ वीडियो किसी को जीवन बदल सकता है, किसी को माँ बनने का सुख प्रदान कर सकता है। तो एक अपनी तरफ से छोटा सा कोशिश कीजिए दूसरे को सुख देने का, क्योंकि दुनिया में कई ऐसे औरतें हैं जो अब तक माँ नहीं बन सकी है, जिनके शादी का 10 साल 20 साल 25 साल हो गए हैं। वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती है, उनका दर्द कोई नहीं समझ सकता है उनके अलावा। तो आप छोटा सा प्रयास कर ही सकते हैं, बाकी तो बाबा के हाथ में है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे फिर कहेंगे लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।